नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जहां एक तरफ झारखंड में 1932 का खतियान को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी ओर आज सदन के बाहर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घरों से झारखंड के निवासी बाहर ना जाए, अगर जा रहे हैं तो घर में एक व्यक्ति को ज़रूर रखें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि 1932 का खतियान जो है वो मांगने के लिए जेएमएम के सभी गुंडे पहुंच जाएंगे आपके घर। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। अब झारखंड में रोज देख रहे हैं गलत हो रही है, हर शहर में मैं देख रहा हूँ गलत हो रही है। यहाँ तो अफसर खड़े होकर के जमीन को कब्जा करवा रहे हैं। आज तो हालत ये हो गई है, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, अपनी घर को ताला बंद करके बाहर मत आइए, नहीं तो हेमंत सोरेन जी के गुंडे हैं वहाँ भी घुस जाएंगे और 1932-34 का कागज फर्जी बना लेंगे। फिर आपको प्रवेश होना मुश्किल होगा। ना एसपी सुनने वाला है, ना थानेदार सुनने वाला है, ना डीसी सुनने वाला है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, आप लोग घर से इधर आते होंगे तो घर में बता देना परिवार के कोई ना कोई व्यक्ति लोग रहे, और वो भी तैयारी के साथ रहे, कौन से कम थोड़ा सजग रहे। बुलडोजर कब तक आ पाएगा? आएगा, जल्दी ही आएगा, जब समय आएगा तो आ जाएगा। और जिन लोगों ने गलत कर रहे हैं उनको भी मैं सावधान कर देता हूँ हर शहरों में, भाई आप इलीगल पैसे के बल पर करोगे तो आने वाला कल जो होगी वो आपके लिए मुसीबतें पैदा होगी। उस समय मत कहना कि हमने यहाँ पूंजी इन्वेस्ट कर लिया, हमारा क्या कसूर था। तो जहाँ आप जान रहे हैं जहाँ झगड़ा है, गलत है, 2 नंबर है, भाई उसको तो आप ठीक करो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सीधे तौर पे सुना, बाबूलाल मरांडी ने सीधा इल्ज़ाम लगाया है जेएमएम के सभी लोगों पर कि वो गुंडे हैं और वो सीधे तौर पर आ जाएंगे आपसे 1932 का खतियान मांगने के लिए। आइए अब सुनते हैं इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर क्या कुछ कहा है। बाबूलाल मरांडी क्या हितैषी है झारखंड के? क्या ये तो स्वार्थ के लिए भाजपा में आए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा मानना होगा कि बाबूलाल मरांडी जी जनहित की बातें करें। हेमंत सोरेन का क्या गुंडा हो गया भाई? जनता ने उनको सीएम बनाया है, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। आप कौन होते हैं भाई? आप तो कोई और पार्टी से जीत कर आए हैं, अभी भाजपा के आप बोली बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। और रही बात, हमारी सरकार में कोई गुंडे नहीं है, भाजपा के ही लोग गुंडे हैं, वही लोग गुंडे ही करते हैं और सरकार की छवि खराब करते हैं। ये मैं सलाह देता हूँ बाबूलाल मरांडी जी को कि कम से कम इस उम्र के पड़ाव में सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। अभी गए थे साहेबगंज, क्यों गए भाई आप? वहाँ पर टेंडर का खेल है, आप टेंडर मैनेज करने जाइएगा क्या? ये दिन आ गया बाबूलाल जी का, नैतिकता खत्म हो गई। अब करेंगे नहीं, एक तरफ है बीजेपी का गुंडा, एक तरफ है हमारी सरकार का गुंडा। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा बाबूलाल जी को कि कम से कम भाजपा ने आपको यूज़ किया है, आपका जो भी बचा खोचा जो पॉलिटिकल करियर वो भी ख़त्म कर देगा। बेहतर ये होगा कि आप तीसरा मोर्चा बना लीजिए और चले जाइए। इसी में हमें लगता है कि आपकी भी भलाई होगी और भाजपा की भी भलाई होगी। तीसरा मोर्चा तो बन गया, उसी में चल जाइए। हाँ, मैंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को तीसरा मोर्चा का गठन करना चाहिए। भाजपा आपको यूज कर रही है, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ। क्या जी, कितना ख़राब लगता है बाबूलाल, हम लोग बैठते हैं, बाबूलाल जी का वो कद है क्या? ये नहीं होना चाहिए। बाबूलाल जी बड़े नेता हैं, तो अगर भाजपा को सम्मान ही देना है उनको तो केंद्रीय मंत्री बना दीजिए। आपको समझ में लगेगा कि नहीं, आदिवासियों को आपने मान सम्मान दिया, अब आदिवासी को यूज कर रहे हैं, हमारे आदिवासी समाज को आप मूर्ख बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बाबूलाल जी को समझना चाहिए। बाबूलाल जी का सबसे बड़ा एक ही बहुत अहम पोस्ट है कि वो ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, बस। तो आपने यहाँ पर इरफान अंसारी को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो बाबूलाल मरांडी वरिष्ठ नेता हैं और उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1932 का खतियान जो है उसको लेकर के झारखंड के ही लोग मांग कर रहे हैं। अब सुनते हैं सुखदेव कुमार सोनू ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग अति उत्साह का परिचायक है और आदरणीय बाबूलाल जी वरिष्ठ नेता हैं। लोग संसदीय मर्यादाओं में रहकर अगर वो किसी पिन पॉइंट ऐसे किसी व्यक्ति विशेष या पदाधिकारी विशेष के विरुद्ध सवाल अगर खड़ा करते हैं तो वो उचित समझ में आता है। ये राजनीतिक तौर पर उचित भाषा नहीं है कि आप
तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जिसमें केंद्र सरकार के भी पदाधिकारी हैं, राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं, एक ही लाठी से अगर हाँकने का प्रयास करते हैं तो ये मेरे नज़र में खाली हाल के दिनों में चुनाव में मिली हुई जीत से उत्साहित बाबूलाल जी के बयान है। इनमें कोई तथ्य और कोई तर्क नहीं है और न इनमें कुछ आगे होने की कोई संभावना है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जब आप घर से जाएं तो ताला ना लगाएं, घर में रहें। हेमंत के गुंडे 32 का खतियान लेकर आ जाएंगे, आंगने आ जाएंगे। आदरणीय बाबूलाल जी झारखंड की माटी के बेटे हैं और 32 के खतियान मांगने वालों को अगर वो गुंडा के शब्द से संबोधित करते हैं तो झारखंडीय जनभावनाओं का वो अपमान कर रहे हैं। धनबाद और बोकारो में जो हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग सड़क पर उतरे, अगर उनकी नज़र में वो गुंडे हैं जिन लोगों ने स्थानीयता के मुद्दे पर 32 के खतियान का नारा दिया है, तो ये मेरा मानना है कि झारखंडी भावना का अपमान है। और झारखंडी भावना बाबूलाल जी के इस बयान पर कि 32 का खतियान मांगने वाला गुंडा है, ज़रूर से सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, उनके नेता जिस तरीके से स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंडी भावनाओं के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय है। आपने यहाँ पर जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को सुना। उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि बाबूलाल मरांडी वरिष्ठ नेता हैं और उनको इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। और सबको पता है कि गुंडे कौन हैं और कौन इसकी मांग कर रहे हैं 1932 के खतियान को लेकर के, क्योंकि बोकारो और धनबाद में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सीधे तौर पर 1932 का खतियान लागू करने की मांग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।